और आप जेल ट्रेनिंग अकादमी के उद्घाटन कार्यक्रम से सीएम सैनी को लाइव देख रहे थे। रुक करते अगली खबर का। नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ के जंगल में सुरक्षा बलों ने 26 नक्सलियों को मार गिराया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की पुष्टि की है। 50 घंटे से जारी नक्सल ऑपरेशन में कई बड़े इनामी नक्सलियों के मारे जाने की संभावना है। वहीं दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले की सरहद पर मुठभेड़ चल रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अबूझमाड़ के बोटेर में नक्सलियों का पोलित ब्यूरो सदस्य और नक्सल संगठन का महासचिव बसवा राजू मौजूद है। नक्सली बसवा राजू के ऊपर 1.5 करोड़ का इनाम है। मुठभेड़ में बसवा राजू मारा गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के कर्रे गुट्टा के पहाड़ियों पर सुरक्षा बलों ने 24 दिनों तक चले ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को मार गिराया था। सफलता जवानों को मिली है। 26 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और बड़े नक्सली कैडर की भी संभावना इसमें है। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर का जो एरिया है, मिश्रित एरिया जो अबूझमाड़ और इंद्रावती के बीच का है, वहाँ पर डीआरजी के जवानों ने ये साहस दिखाया है। और इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए दिलीप साहू हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिलीप, नक्सलियों पे लगातार वार किए जा रहे हैं। एक और गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान आना कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का खात्मा कर दिया जाएगा। वहीं सरकार का, जवानों का नक्सलियों पे लगातार ये कार्रवाई, दूसरी ओर नक्सलियों का शांति वार्ता देना, ये किस ओर इशारा करता है? सरकार इन नक्सलियों के शांति वार्ते को बोली से जवाब देगी या गोली से जवाब देगी? जी बिल्कुल मुस्कान, बता दें कि जिस तरह से एक टारगेट तय किया गया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया करना है, क्योंकि साल भर पहले करीब जब छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें नक्सल प्रभावित 7 राज्यों के जो गृह सचिव है और डीजीपी है वो शामिल हुए थे। और इसमें एक बड़ा निर्णय लिया गया था और एक टारगेट सेट किया गया था कि सभी जो राज्यों में मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा एक मार्च 2026 तक पूरे नक्सलवाद का सफाया करने का एक लक्ष्य रखा गया था। उसी के अनुरूप फिर लगातार कार्रवाई हो रही है, चाहे कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों पर जवानों का कब्जा हो या फिर कांकेर की बड़ी घटना हो जिसमें 31 नक्सली मारे गए थे। इसी तरह अलग अलग जगह पर, चाहे बीजापुर में हो, दंतेवाड़ा हो, हर अंदरूनी इलाके में लगातार नक्सलवाद के खिलाफ जवान कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अबूझमाड़ में जिसमें खास करके डीआरजी की जो टीम है, जिसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और जो नारायणपुर है, इन चारों जिलों के जो डीआरजी की टीम है, उन्होंने यह इस जो कार्रवाई है अंजाम दिया है, जिसमें 27 नक्सली मारे गए। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, जो कामयाबी सबसे बड़ी जवानों को मिली है, इसमें जो नक्सलियों के टॉप लीडर्स, जो नक्सल संगठन के जनरल सेक्रेटरी है बसवा राजू, उनके मारे जाने की खबर आ रही है। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिनके ऊपर जो बताया जा रहा है कि 5 राज्यों को मिलाकर करीब 5 करोड़ का इनाम उनके ऊपर था, जो नक्सली मारे गए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जवानों को। और जिस तरह से सरकार एक लक्ष्य तय करके चल रही है, उसके अनुरूप कार्रवाई हो रही है। और इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी ट्वीट आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जवानों ने जो कार्रवाई की है, निश्चित तौर पर लगातार सफलता मिल रही है। और एक जिस दिशा में कार्रवाई की जा रही है उसके अनुरूप ही ये 27 नक्सली मारे गए हैं। तो इस तरह से एक जो सरकार की उपलब्धियां है, जवानों को जो साहस है, उसको लेकर भी उन्होंने तारीफ की है। और इसी कड़ी में चाहे राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा की बात करें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात करें, डिप्टी सीएम अरुण साव, सभी ने इस नक्सल अभियान में जो लगातार सफलता मिल रही है, इसको लेकर जवानों की सराहना की है। जवानों की भुजाओं की ताकत की वजह से ये उपलब्धियां हासिल हो पा रही है। और लगातार जिस तरह से अंदरूनी इलाकों में घुसकर, खासकर ऐसे इलाके जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, अबूझमाड़
जिस इलाकों में जवानों का, पुलिस की टीम का जाना आसान नहीं था, ऐसे जगहों पर पुलिस लगातार पहुंच रही है, सशस्त्र बल के जवान लगातार पहुंच रहे हैं और संयुक्त टीम बनाकर अलग अलग जिले के जो डीआरजी है या फिर एसटीएफ के अलावा स्पेशल जो इनकी टीम है, चाहे सीआरपीएफ की बात करें, सहित तमाम जो कोबरा बटालियन हो, ऐसे सारे जो सशस्त्र बटालियन जो मौजूद है बस्तर में अलग अलग क्षेत्रों में, वे लगातार जहां भी मूवमेंट पता चला उसमें टेक्निकल चीजों का भी लगातार, तकनीकी संसाधनों का सहायता भी लिया जा रहा है, मदद भी लिया जा रहा है। हमने देखे कि हाल ही में जब कर्रे गुटा की पहाड़ी पर जो हमले हुए थे, जिसमें जवानों ने 8 से 10 हजार जवानों ने पूरी पहाड़ी को घेर लिया था और फिर नक्सलियों से उसे खाली करा लिया गया और इसमें 24 दिन तक लगातार जो ऑपरेशन चला उसमें 31 नक्सलियों को मार गिराया गया और बड़ी मात्रा में नक्सलियों के जो गोला बारूद है, हथियार है, वो बरामद किए गए थे और वहां पर जो बंकर बनाए गए थे उन तमाम बंकरों को भी नष्ट किया गया था। तो लगातार जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है। जी मुस्कान। दिलीप, जैसा कि आपने बताया कि जवानों को टॉप आतंकी बसवा राजू को के खात्मे में बड़ी उपलब्धि मिली है, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बसवा राजू किन किन आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है। जी, मुख्य रूप से बसव राजू अभी पोलित ब्यूरो मेंबर थे। जो माओवादी संगठन है उनके अलग अलग जो आधार है, जिसमें उनके जो लीडर्स है, उसमें बात करें कि टॉप मोस्ट लीडर जो होता है जनरल सेक्रेटरी के रूप में होता है। हालांकि माओवादी संगठन का मूल नाम है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी। तो इस संगठन का टॉप मोस्ट जो होता है वो जनरल सेक्रेटरी होता है, यानी महासचिव। उस महासचिव के पोस्ट पर ही बसव राजू था। जब टॉप लीडर मतलब सुप्रीम कमांडर जिसे कहा जाए, उस पोस्ट पर वे थे और उन्हीं के निर्देशानुसार सारी बड़ी कार्रवाई होती थी। इसमें उसके बाद जो सेकंड टीम होती है, जिसमें 5 से 7 लोग होते हैं, पोलित ब्यूरो मेंबर होते हैं, उसके बाद भी सीसी मेंबर्स होते हैं, सेंट्रल कमेटी मेंबर। ये करीब 39 की संख्या है इनके पूरे देश भर में। तो ये आपस में मिलकर ही तमाम जो बड़ी कार्रवाइयां है, तमाम जो रणनीतियां है वो बनाते हैं और इनके निर्देश पर ही तमाम बड़ी जो घटनाएं होती है, जिसमें जो बातें सामने आई है, जो सीआरपीएफ 2010 में सीआरपीएफ के जवानों पर, जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे, एक बड़ी हमले हुए थे, उनके जो एंटी लैंड माइन व्हीकल को उड़ा दिया गया था विस्फोट से, जिसमें 76 जवान मारे गए थे। उस जो प्लानिंग है उसमें भी बसव राजू का योगदान रहा है। इसके अलावा और बड़े बड़े जो कार्रवाइयां हुई है, क्योंकि वो मिलिट्री ऑपरेशन के भी हेड रहे हैं और क्योंकि जो जिस तरह से उनकी शिक्षा हुई है, शिक्षा दीक्षा के बारे में जानकारी मिली, वे आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के निवासी रहे हैं और बीटेक की पढ़ाई किए थे और 1970 के दशक में ही वे नक्सली संगठन में शामिल हो गए थे। मौजूदा दौर में उनकी उम्र 75 पार बताई जा रही है, लेकिन लगातार वे सक्रिय थे और क्योंकि अभी हाल ही में 2-4 साल पहले ही वे सुप्रीम पोस्ट पर आए हुए थे। तो कुल मिलाकर ये एक तरह से बहुत बड़ी सफलता जवानों की मानी जा सकती है, कि जिस तरह से नक्सलवाद लगातार कमजोर हुए हैं। कहीं न कहीं हमने देखा था कि जब कर्रे गुटा की जो पहाड़ी पर जब हमला हुए तो लगातार नक्सलियों की ओर से शांति वार्ताओं को लेकर चिट्ठियां आती रही है और सरकार की ओर से कहा भी जाता रहा कि हम शांति की अब जरूरत नहीं है, उन्हें मुख्य धारा में आना पड़ेगा। सरकार की तमाम जो जितनी योजनाएं हैं, खास करके जो पुनर्वास नीति है, उसका लाभ वे ले सकते हैं। आत्मसमर्पण करें, आए मुख्य धारा से जुड़े और समाज की मुख्य धारा में जुड़कर बस्तर के विकास में सहयोग करे, तमाम जगह पर विकास योजनाओं में सहयोग करे और अपनी सरकार की जो नीतियां है, जो पुनर्वास नीति के तहत जो उन्हें लाभ मिला है, वो तमाम सुविधाएं, तमाम लाभ उन्हें दिया जाएगा। इस तरह से सरकार की ओर से उन्हें आग्रह किया गया और सीधे तौर पे एक बात कही गई कि अब किसी तरह के कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए फिर समिति बनाओ और फिर पूरे तमाम तरह की चीजें हैं। हालांकि ये बातें लगातार कही जा रही थी। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा की ओर से उनका कहना था कि नक्सली जिस मंच पर चाहे बातचीत करने के लिए तैयार है, चाहे वो वीडियो कॉल कर ले, फोन से बातचीत कर ले या दूसरे मंच पर, लेकिन सरकार अपने तरफ से कोई कमेटी नहीं गठन करेगी किसी तरह का। उन्हें बात करना है तो वो मंच देने के लिए तैयार है। इस तरह की बातें होती रही है, लेकिन सीधे तौर पे इनका एक साफ तौर पर कहना था कि हम इस ऑपरेशन जो चल रहे हैं उसको नहीं रोका जाएगा। विकास कार्यों के साथ साथ ही आक्रामक जो नीति है जवानों की वो जारी रहेगी। ठीक है दिलीप जी, इस खबर पे तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद दिलीप जी।
तो नक्सली संगठनों का ढांचा महासचिव संगठन का निर्णय यही लेता था। पोलित ब्यूरो ये नक्सल संगठन की सबसे बड़ी विंग बताई जाती है। पोलित ब्यूरो, इसमें 5 से 7 नक्सली रहते हैं। सेंट्रल कमेटी, पोलित ब्यूरो के बाद सेंट्रल कमेटी होता है। इसमें हर राज्य के 22 नवंबर सुकमा जिले में 10 नक्सली ढेर किए गए थे, तो वही 4 अक्टूबर थुलथुली मुठभेड़ में 38 नक्सलियों को ढेर किया गया था। ये आंकड़े हम 2024 में बड़े नक्सली एनकाउंटर से बता रहे हैं। 3 सितंबर को दंतेवाड़ा में भी नक्सलियों को मुठभेड़ किया गया था। वहीं 15 जून को अबूझमाड़ में 8 नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर किया गया था। तो 10 मई को बीजापुर के पामेड़ इलाके में 12 नक्सली को ढेर किया गया था।